रिकम्पोजिशन दो पोजीशन से स्टार्ट किया जा सकता है। एक वो जब तुम बहुत ज्यादा मोटे हो, और एक वो जो तुम थोड़े से स्किनी फैट की तरफ हो। बॉडी शेम नहीं कर रहे हैं, रियलिटी बता रहे हैं, ठीक है? कहीं दिल पे ले लो। तुम्हें सर्टेन नंबर मिलेंगे, सपोज 2000 कैलोरीज का नंबर तुम्हें मिला। नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। तो भाई इस धूप के लिए ही आजकल हमें सुबह अपनी नींद थोड़ी सी सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है, उस पर आगे आएंगे। पर सबसे पहले तुम्हें वेट के साथ अपडेट करते हैं, जो कि था 78.40। भाई साहब एकदम कहते ना कि परफेक्ट टू दी पॉइंट। हमें रात को जब देख रहे थे वेट तो 79.5 ऐसे कुछ दिखा रहा था, तो हम सोच रहे थे अरे यार ये पहुंच जाएगा 79 या 78 के एंड में। बट एकदम परफेक्टली वेट हमें दिखा। और क्यों दिखा? क्योंकि जब हमने खुद की फिज़ीक चेक की पोजिंग में, बिना फ्लेक्सिंग किए, एज एन की मान के चलो बिना पंप के, भाई साहब इतनी स्किन हार्ड और ड्राई प्लस जो मसल फुलनेस हम देख पा रहे थे, परफेक्ट टू दी पॉइंट। और इससे मैं आइडिया ये लगा कि ओके, जिस दिन कंपटीशन होगा तो उसका आसपास वेट कितना होना चाहिए। तो जो कल का जो रीज़न था उसको रखने का, वो एकदम प्रॉपर सक्सेसफुल रहा कि इतने कार्ब लोडिंग पे और ये फूड सोर्सेज पे हमारी बॉडी वाटर रिटेंशन नहीं कर रही है। एंड जो फ्लूइड इनटेक था वो भी हमने ट्रैक किया था, जो कि था 5 लीटर। सॉल्ट था कल हमारा करीब 6 ग्राम। एंड टू दी पॉइंट, एवरीथिंग ऑन पॉइंट। तो वापस आते हैं मुद्दे पे। वो ये है कि भाई आजकल हो क्या रहा है कि नींद की क्वालिटी हमारी एकदम टू दी पॉइंट है, लेकिन जो हम उसकी क्वांटिटी रखना चाह रहे हैं, एज इन कि मान के चलो हम 9 घंटे सोना चाह रहे हैं, वो एक बार में नहीं हो रहा है। जैसे मान के चलो हम कोशिश क्या करते हैं कि रात को 9 बजे सो जाएं और सुबह 6 बजे उठ जाएं, लेकिन होता क्या है कि हम 9 बजे से लेके 11 बजे तक साला अंगड़ाई लेते रहेंगे, और 11 या 11:30 के आसपास हमें नींद आती है। एंड सुबह उठते हैं सीधे हम वही 6 बजे या इस तरीके से। बीच में एक बार हम सूसू के लिए उठते हैं, बट अगेन वो दोबारा में नींद काफ़ी जल्दी आ जाती है। तो कोशिश हम ये करना चाह रहे हैं कि क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे ये 6 घंटे जो 7 घंटे हैं इसको 9 घंटे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बस वो स्ट्रगल वाला पार्ट चल रहा है इन दिनों जीवन में, बाकी वरना सब कुछ सही चल रहा है। तो हमें यही चीज़ शेयर करनी थी। बाकी आज हमें ट्रेन करना है छाती। और हाँ, आज से कार्ब भी हम डिसेंट रख रहे हैं, मतलब कि 200 ग्राम। एंड देखते हैं कि किस तरीके से इस पर बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, क्योंकि हमें लगता है कि बॉडी को उस फुलनेस के लिए इतने ग्राम कार्ब चाहिए ही चाहिए। एंड 200 से देखते हैं किस तरीके से बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, और उसके अकॉर्डिंग ही आगे चीज़ें मूव ऑन करेंगी। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत, तुमसे मिलते हैं जिम में। ओके भाई, तुम्हारा स्वागत है एक कुछ डे में। तो धीरे धीरे एक ट्रेन तुम्हें दिखाते हैं जो अभी रिसेंटली दिखना स्टार्ट हुई है। वो यहाँ पे है ये, तो अच्छी लाइटिंग में और अच्छी दिखती है। तो धीरे धीरे हार्डनेस तो फील कर रहे हैं, पर अंदर से हल्की हल्की फटती भी है कि कहीं तुम ओवर स्पीड ना हो जाओ या फिर वो सारी चीज़ें। बट अगेन हमें लगता नहीं कि वो होंगे, क्योंकि पहले से काफ़ी ज़्यादा डिप्लीटेड हैं। तो मसल बस फुल होने की कोशिश कर रही हैं, हम कराने की कोशिश कर रहे हैं, बस उसको स्पिल नहीं करना चाह रहे हैं। अगेन आज हमें कुछ डे है, चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स, रियर डेल्ट भी लेंगे। और एक रूल हमने अब बना लिया है, 16 सेट करो भागो, वो चीज़ है। तो इन टोटल हम 8 एक्सरसाइज करते हैं, सबके 2-2 सेट, किसी पे भी तीसरा नहीं आता है। किसी में होता है कि हमें एक ड्रॉप लेना पड़ जाता है, जैसा पहला जो मूवमेंट था उसमें हमने ड्रॉप लिया था, बस उसमें ही। बाकी किसी में भी नहीं, सब में 2 सेट जा रहे हैं, और काफ़ी कंफर्टेबली हम कर ले रहे हैं अभी ये रूटीन। एंड बहुत जल्दी भी ख़त्म हो जाता है वर्कआउट, और पंप भी काफ़ी अच्छा रहता है। चीर फाड़ मचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस एक अच्छा पंप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इंजर्ड ना कर दें आखिरी के दिनों में।
हाँ। नमस्कार प्रिय अनुज, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, एक सवाल ही था कि भ्राता अंकित रिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो कैसे करें, डेफिसिट में खाएं कि सरप्लस पे खाएं। ये हालांकि हमने सवाल पहले कवर किया हुआ है, एक सेकंड भाई इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। और उम्मीद है तुम्हें आवाज़ हमारी ज़्यादा आ रही होगी, पीछे कूलर चल रहा है उसकी कम आ रही होगी। तो सीन ऐसा भाई, इसमें केस ये रहता है कि डिपेंड करता है कि तुम्हारी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है। अब बॉडी रिकम्पोजिशन दो पोजीशन से स्टार्ट किया जा सकता है। एक वो जब तुम बहुत ज्यादा मोटे हो, और एक वो जो तुम थोड़े से स्किनी फैट की तरफ हो। मोटे का मतलब कि तुम्हारी तोंद एकदम ऐसे आगे की तरफ लटकी हुई है। स्किनी की तरफ वो जाता है कि जहां ये ऐसा है। ठीक है, देखा जाए तो दोनों केसेस में तुम्हें लग सकता है कि बहुत ज्यादा अंतर ना हो, बट अगेन इस केस में जहां तुम बहुत ज्यादा हैवी हो, वहां हो सकता है कि तुम मसल मास कैरी कर रहे होते। लेकिन जो स्किनी वाला सीन होता है, जहां पे मान के चलो एकदम ही इतना सा पेट ऐसे निकला होगा, हाथ एकदम तीलियों जैसे, वो वाला सीन। बॉडी शेम नहीं कर रहे हैं, रियलिटी बता रहे हैं, ठीक है, कहीं दिल पे ले लो। तो सीन ऐसा होता है कि अगेन तुम्हें ये चीज बताने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई तुम्हें खाना तो क्लीन पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन डिपेंड क्या करता है कि तुम्हारी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। क्योंकि अगेन जैसा हम बताते हैं ना कि लोग जवाब चाह रहे होते हैं कि एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में, बट कई सारी चीजों का जवाब ग्रे एरिया में ही होता है। खाना तुम्हें एक तरीके से सिंपली डेफिसिट पे पड़ेगा, जितना तुम खा रहे हो उससे थोड़ा कम खाओ। अगर तुम बहुत ज्यादा कम खा रहे हो देन हो सकता है तुम्हारा मेटाबॉलिज्म फकअप हो, एंड देन उस केस में तुम्हें ज्यादा खाना पड़ सकता है। क्या रिकमेंड हम करते हैं, एक तरीके से तुम अपना एक मेंटेनेंस फाइंड करो, मेंटेनेंस कैलोरीज, जो कि तुम गूगल से पता कर सकते हो। तुम्हारी हाइट, एज, वेट, तुम्हारी डेली एक्टिविटी रूटीन, एंड उसके अकॉर्डिंग तुम्हें सर्टेन नंबर मिलेंगे। सपोज 2000 कैलोरीज का नंबर तुम्हें मिला, जिसमें यानी तुम्हें एक तरीके से मेंटेनेंस के लिए, देन उस केस में क्या करना है, तुम्हें उसे फॉलो करना है, उन नंबर्स को फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। 1 महीना, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, जो भी लगे। नोटिस करो कि किस तरीके से बॉडी तुम्हारी रिस्पॉन्ड कर रही है, एंड उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करो। क्या हम रिकमेंड करेंगे कि जैसे मान के चलो, अगर तुम्हें अगर मैक्रोज का सीन हम बता रहे हैं यहाँ पे, कि सपोज तुम्हारे पास अगर 2000 कैलोरीज का तुम्हें अगर कुछ बनाना है, या 2000 कैलोरीज के आसपास का डाइट प्लान बनाना है, तो उसमें हम क्या रिकमेंड करेंगे, उसकी कैलकुलेशन तुम्हें दे देते हैं। सपोज मान के चलो, अगर तुम्हारे पास 2100 कैलोरीज का डाइट प्लान बनाना है तुम्हें, तो उसमें एक फैट का तुम्हें सर्टेन नंबर हम बता देते हैं कि फैट्स कितने रखने चाहिए तुम्हें। 60 मान के चलो तुमने फैट्स रख दिए, 60 to 65। सपोज 60 तुमने लोअर साइड पे रखे, तो 540 कैलोरीज तुम्हारी फैट से आएंगी, प्लस तुम्हें 120 ग्राम के आसपास प्रोटीन रखना है। ये हम एक जनरलाइज नंबर्स बता रहे हैं ताकि तुम्हें थोड़ी सी कंफ्यूजन ना हो। 120 × 4, ये हो जाएगा तुम्हारा 1020। अब सपोज बाकी के बचे 1000 कैलोरीज, और अब उसको तुम एक तरीके से मान के चल सकते हो, कार्ब में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 1000 डिवाइडेड बाई 4 मतलब कि 250 ग्राम कार्ब। तो करीब इस तरीके से तुम प्लान कर सकते हो, 250 ग्राम कार्ब, 120 ग्राम प्रोटीन और 60 ग्राम फैट्स। इससे तुम स्टार्ट करोगे, तुम्हें पता चलेगा ओके इतने नंबर्स पे हमारी इस तरीके से बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। नोटिस करो क्या क्या चीज तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी वर्कआउट क्वालिटी कैसी है, तुम्हारी स्लीप क्वालिटी कैसी है, एंड तुम्हारी थ्रू आउट डे यानी
थ्रू आउट द डे या दिनचर्या में तुम्हारी एनर्जी कैसी है, एंड देन उस चीज के अकॉर्डिंग चेंजेस करो। वर्कआउट अच्छा हो रहा है मतलब नंबर सही है। दिनोचर्या तुम्हारी एक तरीके से मान के चल सकते हो लो एनर्जी है, थोड़ी सी डेफिसिट पे थोड़ा सा ऑब्वियस होता है, यहाँ तुम्हें नंबर्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कहाँ पे नंबर्स बढ़ाने की जरूरत हो सकती है, जहां तुम्हें लगने लगे कि भैया ऐसा है कि दिन भर तुम एक तरीके से पूरा लो एनर्जी फील करते हो, वर्कआउट भी फकअप हो रहा है, देन तुम्हें लग सकता है कि ओके अब थोड़ी कैलोरी बढ़ाने की जरूरत है, जो तुम्हें बढ़ानी पड़ेंगी। कहाँ से बढ़ाओगे? कार्ब से बढ़ाओगे, ठीक है, क्योंकि 250 ग्राम कार्ब ठीक है। प्रोटीन 120 ग्राम बहुत है, सेफर साइड पे एज अ बिगनर, ठीक है। तो आई थिंक इससे तुम्हें एक तरीके से बेसिक आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से तुम बॉडी रिकम्पोजिशन की एटलीस्ट जर्नी शुरू कर सकते हो बिना कॉम्प्लिकेशन के। और ये हमने तुम्हें पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में बताया है, इसका ग्रे एरिया बहुत बड़ा होता है क्योंकि बाकी सारे फैक्टर तुम्हें और कंसिडर करने पड़ेंगे, चाहे तुम्हारा वो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस हो, चाहे वो तुम्हारी स्लीप पैटर्न हो, तुम्हारा डेली एक्टिविटी, कितना स्ट्रेस ले रहे हो, ये सारे फैक्टर भी हैं। तो अगेन ये सारा ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं आएगा, ये तुम्हारा ग्रे एरिया है। लेकिन एक जो चीज हमने शेयर करी, जो नंबर्स हमने शेयर किए, वो तुम्हें एक आइडिया दे सकते हैं कितने इजीली और अच्छे तरीके से तुम स्टार्ट कर सकते हो। तो ये चीज हमें शेयर करनी थी और आज एक चीज डिलीवर हुई है तो उसका तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। तो ये भ्राता बावर्ची अंकित की शुरुआत हो चुकी है भाई, ये देख रहे हो। तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे, अनबॉक्सिंग इसकी कुछ दिनों बाद ही होगी। और हमने उसका भी ऑर्डर दे दिया है जो हमारी क्या कहते हैं मेन काउंटर टॉप रहेगा, तो वो भी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट देखते हैं भाई। हमें लगता है अगले महीने के शुरुआत में या फिर पहले वीक के एंड तक तुम्हें भ्राता बावर्ची अंकित देखने को मिल सकते हैं। वापस आते हैं, एक चीज जो हमें शेयर करनी थी कि मोस्ट प्रोबेबली अब मान के चल सकते हो 80% चांसेस हैं कि ये हमारा कंपटीशन इस सीजन का आखिरी कंपटीशन होगा, क्योंकि अगेन हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए रिकवर होने के लिए, क्योंकि हम दिसंबर में भी कॉम्पीट किया था, जैन फेब मार्च में नहीं किया है, मार्च चल ही रहा है और अप्रैल। तो आई थिंक बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए और उसको और इम्प्रूव होना है। एक चीज़ होती है जो हमने कुछ दिन पहले तुम्हें बताई थी कि हमें प्रो फिजिक चेस करनी है। प्रो कार्ड हम उसी साल अचीव कर सकते हैं जिस साल हमारी प्रो फिजिक होगी। हम सारे प्रो कार्ड की ऐसी तैसी लगा देंगे, लेकिन हमें प्रो फिजिक जो है वहां तक जाने में थोड़ा सा टाइम है, एंड हम इस टाइम को सेव कर सकते हैं अगर हम अभी अपना माइंडसेट यूज करके उस प्रो फिजिक को चेस करें। तो ये चीज़ हम पहले शेयर कर चुके हैं, तो दोबारा उस पर नहीं जाएंगे। बाकी भाई तुम अपना ख्याल रखना, और पंचायत करते करते थक गए हैं। और ये हमारी आखिरी मील जो कि है पालक का साग और दही, अभी हमने दही ऐड करी है, इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। तुम लोग अपना ख्याल रखना, बाकी तुमसे मिलते हैं कल।